अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर नुशाबा, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पर सेंसिटिव इशू पे बात करेंगे। कल असल में मेरे पास एक कपल आया, उनकी शादी को 4 हफ्ते हुए थे। लड़की की जो मेंसेस की डेट थी फर्स्ट दिसंबर को उसको मेंसेस आए थे और उसके बाद उसकी शादी हो गई तकरीबन 15 दिसंबर को। अब जब उसे 1 जनवरी को मेंसेस नहीं हुए तो उन्होंने 2 वीक्स के लिए वेट किया और उनको जब मेंसेस नहीं हुए तो वो 14 को मेरे पास आए और कहा कि हमें मेंसेस नहीं आया। जब मैंने उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव था और जब अल्ट्रासाउंड किया तो उस पर तकरीबन 6 वीक्स का बेबी था जो कि 1.5 माह बनता है। अब उन लोगों में कन्फ्यूजन शुरू हो गई कि हमारी शादी को तो 1 माह हुआ है, फिर ये बच्चा 1.5 माह का कैसे हुआ। थोड़ा सा उनकी आपस में बहस हुई, फिर मैंने उन्हें रिलैक्स करके बिठाया और कहा, समझाया कि ऐसा हो सकता है। उनके जो सवालात थे वो ये थे कि इतनी जल्दी हमल कैसे हुआ, डॉक्टर आप हमें हफ्ते ज़्यादा क्यों बता रही हैं, क्या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है। अगर आप या आपके जानने वाले भी इसी कन्फ्यूजन से गुजर चुके हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें, आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डॉक्टर्स प्रेगनेंसी का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये टाइम शादी वाले दिन से कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये टाइम मियाँ बीवी में ताल्लुक़ कायम होने वाले दिन से नहीं किया जाता, बल्कि प्रेगनेंसी का वक्त आखिरी माहवारी के पहले दिन से गिना जाता है, जिसे हम LMP कहते हैं, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट कहते हैं। इस वजह से अक्सर लोगों को लगता है कि हमल ज़्यादा पुराना है, हालांकि असल में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन क्या होती है। ओव्यूलेशन असल में वो वक्त होता है जब औरत के जिस्म से ओवरी यानी कि अंडेदानी से अंडा खारिज होता है। ये अंडा महीने में 1 दफ़ा खारिज होता है और ये तकरीबन इसकी उम्र 12 से 24 घंटे तक होती है, जबकि मर्द के जरासीम 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। और इस दौरान अगर मियाँ बीवी में ताल्लुक़ कायम हो जाए तो हमल ठहरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर औरतों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, जिसमें उनका ओव्यूलेशन डे तकरीबन 14 डे बनता है। और अगर ओव्यूलेशन के दिन शादी हो जाए तो क्या होता है। अब हम इस मसले पर आते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अगर शादी ओव्यूलेशन दिन के पास या उसके करीब हो और शादी के फ़ौरन बाद ताल्लुक़ कायम हो जाए तो हमल फ़ौरा ठहर सकता है। लेकिन जब औरत डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहता है कि आपका तो 5 या 6 हफ्ते का हमल है। ये सुनकर औरत परेशान हो जाती है कि क्योंकि मेरी शादी को तो सिर्फ 3 या 4 हफ्ते हुए हैं। यहाँ कोई गलती नहीं होती, ये सिर्फ गिनती का फ़र्क होता है। प्रेगनेंसी का टाइम शादी के दिन से कैलकुलेट नहीं किया जाता, मियाँ बीवी में ताल्लुक़ कायम होने वाले दिन से नहीं किया जाता या लोगों की बातों से नहीं किया जाता, बल्कि आखिरी माहवारी के पहले दिन से किया जाता है। जैसे कि इस कपल के साथ हुआ। इसकी माहवारी आई थी 1 दिसंबर को, शादी हुई थी 15 दिसंबर को, तो हमल 15 दिसंबर को ही ठहरा, लेकिन जो कैलकुलेशन हो रही थी वो 1 दिसंबर से हो रही थी। इसलिए हमल 1.5 माह का शो हो रहा था और इनकी शादी को 4 हफ्ते हुए थे। बदकिस्मती से हमारे माशरे में हमल के वक्त को लेकर गलत अंदाज़े लगाए जाते हैं। उससे औरत ज़हनी दबाव में आ जाती है, रिश्तों में शक पैदा हो जाता है। गूगल, लोग या अंदाज़े डॉक्टर की नॉलेज का मुकाबला नहीं कर सकते। हमेशा एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करें। रिपोर्ट खुद से नतीजा रिपोर्ट्स का ना निकालें। सिर्फ आपको डॉक्टर ही सही गाइड कर सकता है कि इस तरह से क्यों है। हमारे माशरे में मैंने देखा है अक्सर जब लोग बच्चियों की शादी करते हैं तो जब वो माहवारी से फ़ारिग हो जाती हैं उसके 5-6 दिन बाद उनकी शादी हो जाती है। तो मेरा एक यहाँ पे मशवरा ये है कि बच्चियों की शादी हमेशा अगली माहवारी आने से हफ़्ता पहले करें। हफ़्ता पहले करेंगे तो वहाँ जाके बच्ची को 1 दफ़ा माहवारी आएगी और इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि सबके सवालों का जवाब दूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।